Hi students, welcome to my channel. Today we are going to discuss chapter number 6 class 8 square and square roots. यहाँ एक मैंने कुछ लिस्ट लिखी है जो कि स्क्वायर नंबर्स हैं और आप स्क्वायर नंबर की इस लिस्ट में क्लियरली एक जनरल आइडिया समझ सकते हैं। मैं छोटा एग्जांपल लेके क्लियर करूँ कि किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को बोलते हैं अपन स्क्वायर नंबर। जैसे कि आपने 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा स्क्वायर ऑफ 9 और रिजल्ट बनेगा 81। तो ये सब 11 स्क्वायर मीन्स 11 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 स्क्वायर मीन्स 16 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 29 स्क्वायर मीन्स 29 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ आप लिखने का पैटर्न ये रहेगा जैसे कि मैं इस एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ। 81 इज स्क्वायर ऑफ 9। आप इसको ऐसा बोलेंगे 81 इज स्क्वायर ऑफ 9। 81 स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर नंबर का जनरल आइडिया क्या होता है स्क्वायर नंबर्स। अब इसके बाद ये जो लिस्ट लिखी हुई है इस लिस्ट से अपन एक पैटर्न की स्टडी करते हैं। लिस्ट में आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई भी नंबर यहाँ पर 11 से लेके 30 तक टोटल नंबर्स 20 दे रखे हैं। 10 की लिस्ट इधर है, 10 की लिस्ट इधर है। इनमें जो ऑड नंबर है उन ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड आ रहा है। आप देख लीजिए 11 ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर 121 भी ऑड है। और जो नंबर इवन है जैसे कि 26 इवन है तो उसका स्क्वायर नंबर 676 ये भी एक इवन नंबर है। यानी इवन का स्क्वायर नंबर इवन नंबर और ऑड का स्क्वायर नंबर ऑड नंबर। अब इसके बाद यहाँ पर यूनिट प्लेस पे किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन कौन आ सकता है तो उसकी लिस्ट अपन बनाए। विच कम्स ये लिस्ट बनाते हैं और विच नॉट कम्स और कौन नहीं आता है इन दोनों की हम एक लिस्ट बनाते हैं। इसको देख कर ही पैटर्न सबसे पहले यहाँ पूरी लिस्ट को देखिए, लास्ट में देखिए 1 4 9 6 5 5 6 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। ये नंबर्स तो स्क्वायर नंबर के एंड में आते हैं तो इनको देख के अपन एक लिस्ट बना सकते हैं कि 0 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 भी कहीं नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, यस, 5 भी आपको दिख रहा है, 6 भी आपको दिख रहा है, 7 भी नहीं दिख रहा है, 8 भी नहीं दिख रहा है और 9 दिख रहा है। ये नंबर्स किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे हो सकते हैं। और कौन कौन नहीं हो सकते हैं, आपको 2 नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी यूनिट प्लेस पे आपको 2 नहीं दिखेगा। किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे आपको 3 नहीं दिखेगा। किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे आपको 7 नहीं दिखेगा और किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे एंड में कहीं पर भी आपको 8 नहीं दिखेगा। तो ये नंबर नेवर कम्स एंड दीज नंबर ऑलवेज कम्स। ये हमने एक जनरल रूल बना दिया। यानी नंबर बहुत बड़ा हो उसका स्क्वायर नंबर को देख के एकदम से आपको अगर आइडिया लेना है तो ये तरीका होता है कि यूनिट प्लेस पे ये नंबर में से कोई भी नंबर आ रहा है इट मे बी स्क्वायर नंबर, और अगर ये नंबर आ रहा है तो वो तो किसी भी कंडीशन में स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स जनरेट करते हैं इन स्क्वायर नंबर की लिस्ट से। अब इस लिस्ट में आपको कुछ इंटरेस्टिंग रूल जनरेट करने का एक कॉमन आइडिया देता हूँ। जैसे कि आप 11 और 12 दोनों नंबर देखिए, दोनों के स्क्वायर नंबर्स हैं 121 और 144। इन दोनों के बीच में जो टोटल नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, नॉन स्क्वायर नंबर यानी जो किसी के स्क्वायर नंबर नहीं होते, नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं टोटल 22। और ये 22 कैसे आया, 2n से। और 2n में आपको n का इंसर्ट करना है हमेशा लोअर नंबर यानी ये 121 किसका स्क्वायर था, 11 का, तो 11 आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया 22। अब मान लीजिए आपको 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर इन दो के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं तो वापस फॉर्मूला 2n, तो इसमें 2 इंटू एन की जगह लोअर वैल्यू कौन है 29 और 29 इंसर्ट कीजिए और मल्टीप्लाई के बाद आप रिजल्ट देख लीजिए 58। इसमें टोटल आपको नॉन स्क्वायर नंबर्स बीच में मिल जाएंगे। तो ये जनरल रूल बन गया, यानी दो कंटिन्यूस नंबर्स हैं उनके स्क्वायर नंबर्स के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालने का फॉर्मूला बनता है 2n। एक और इंटरेस्टिंग रूल्स लेते हैं हम, और इंटरेस्टिंग रूल अगला ऐसा है कि आप इन सारे स्क्वायर नंबर को कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स के सम की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, जैसे 1 पहला ऑड नंबर है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 और 3 फर्स्ट 2 ऑड नंबर है तो यहाँ 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो स्क्वायर ऑफ 2 रिजल्ट इज 4। 1 + 3 + 5 ये 3 फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स हैं, 3 ऑड नंबर को ऐड किया तो स्क्वायर ऑफ 3 इट इज़ 9।
1 + 3 + 5 + 7, यहाँ पर आपने 4 ऑड नंबर्स को कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स को ऐड किया तो रिजल्ट विल बी 16। ये पैटर्न हमेशा फॉलो करता है, यानी कि किसी भी स्क्वायर नंबर को अपन लिख सकते हैं कि जैसे कि आपको 4 का स्क्वायर लिखना है तो इट विल बी सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। मान लीजिए आपको 11 का स्क्वायर लिखना है तो इट विल बी सम ऑफ फर्स्ट 11 स्क्वायर नंबर्स, यानी आपकी काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। ये एक जनरल पैटर्न बना है जो कि आप स्क्वायर नंबर्स किसी भी स्क्वायर नंबर के ऊपर अप्लाई करके आप देख सकते हैं। अब अपन एक अगला और इंटरेस्टिंग रिजल्ट लेते हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी आपको काम आएगा। कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर नंबर आप देखिए, जैसे कि ऑड नंबर लेता हूँ मैं 9 का स्क्वायर 81, तो 81 को आप हमेशा कोई भी दो कंटिन्यूअस या कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के टोटल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 11 का स्क्वायर आपको अभी यहाँ दिख रहा है 121, इनको दो आप कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर यानी 60 एंड 61 के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स के स्क्वायर नंबर के केस में होता है, इवन नंबर के केस में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब कुछ और अपन इंटरेस्टिंग फैक्ट बनाते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसे बनाएं, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बनाते हैं कि इफ वी मल्टीप्लाई, जैसे कि हम 5 और 7 दीज आर द 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इनका प्रोडक्ट करें, इट विल बी ऑलवेज 1 लेस देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर लाइंग बिटवीन देम। 5 और 7 लिया आपने, 5 और 7 का मल्टीप्लाई देना, तो 5 और 7 के बीच में नंबर कौन सा मिस हो रहा है, 6, तो ये 6 के स्क्वायर से एक कम होगा। आप देख लीजिए 6 का स्क्वायर 36 - 1 यानी 35 ऑलवेज आएगा। ये हम सब जगह अपन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको 11 और 13 का प्रोडक्ट देना है तो 11 और 13 का प्रोडक्ट चेक कर लीजिए, इट विल बी स्क्वायर ऑफ 12 - 1 यानी कि 144 - 1 यानी 143 आएगा। ये ध्यान रहे, रेस्ट्रिक्शन एक ही है कि द ऑड नंबर शुड बी कंजुगेटिव एंड इट इज 1 लेस देन द स्क्वायर ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन देम। ये कॉमन ट्रेंड, एक और आपके पास फॉर्मूला बन गया। इसके बाद एक और हम इंटरेस्टिंग रिजल्ट लेते हैं, और ये आप भले चाहें तो अपने कैलकुलेटर में या कहीं पर भी मोबाइल में मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, 1 1 2 टाइम यानी 11, इट विल बी 1 2 1, 1 का स्क्वायर करना है तो 1 2 3 2 1, यानी कि जितने टाइम्स 1 आ रहा है उतने टाइम तो गिनती को पहले आपको ऊपर बढ़ाना है। जैसे 3 1 है तो 1 2 3 बोला, फिर इमीडिएट वहीं से वापस नीचे उतरना है 2 1। अगर नंबर ऑफ 1 आपके 4 है, उसका स्क्वायर नंबर निकालना है तो 1 2 3 4 एंड देन 3 2 1। नंबर ऑफ 1 आपके मान लीजिए 5 हो गए, देन इट विल बी 1 2 3 4 5 एंड देन 4 3 2 1। ये एक पैटर्न हो गया जबकि आपको किसी भी उस नंबर का स्क्वायर नंबर निकाले जिसके सारे डिजिट्स ओनली 1 होते हैं। अब इसके बाद हम एक और पैटर्न ले लेते हैं जो कि 6 और 7 के केस में आता है। आप देखिए जैसे कि आपको 7 का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर आप सब जानते हैं 49 होता है, परंतु अगर 67 का स्क्वायर करना है, अब गौर कीजिए 67 में 6 एक बार आ रहा है तो आप आगे इस 4 को 2 बार कर लीजिए और पीछे 8 9। अब जब 6 6 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका 6 जो है वो 2 टाइम हो गया, तो अब 6 2 टाइम है तो 4 आपका 3 टाइम बन जाएगा एंड 8 अब 2 टाइम बन जाएगा और 9 अपनी जगह पे। जब आपका मान लीजिए कि नंबर बन गया 6 6 6 7 स्क्वायर, ये किया, अब देखिए 6 3 टाइम्स है तो 4 आपका 4 टाइम्स हो जाएगा और 8 भी बढ़ के अब 3 टाइम्स हो जाएगा और लास्ट में 9। ये भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर नंबर निकालने के लिए। अब हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज 6.1 में। एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 लिखा हुआ है कि टेल यूनिट डिजिट्स। आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सेकंड, नंबर दे रखा है 272। इसका स्क्वायर किए बगैर अपने को पता करना है कि उसका यूनिट प्लेस किससे एंड होगा। तो इसका यूनिट प्लेस कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 4, यानी आपका जो भी आंसर आने वाला है उसका यूनिट प्लेस पे 4 होगा। यही आपका आंसर है। एक और लेता हूँ इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट पे दे रखा है 799। अब 799 में यूनिट प्लेस पे है 9, 9 का स्क्वायर किया आपने 81, 81 में यूनिट प्लेस पे कौन आ रहा है 1, यानी आपके आंसर का यूनिट प्लेस पे होगा 1। इस तरह से आपको चेक करना है बिना स्क्वायर किए हुए आंसर का यूनिट प्लेस का डिजिट कौन सा होगा। अब आगे कुछ नंबर्स दे रखे हैं और अपने को बताना है कि अगले क्वेश्चन नंबर में सेकंड में चलता हूं कि वो स्क्वायर नंबर है या नहीं, और नहीं है तो क्यों है। इसका देखिए आप थर्ड पार्ट देखिए, पार्ट थर्ड में आपको क्वेश्चन दे रखा है 7928। अपने को चेक करना है कि स्क्वायर नंबर है या नहीं। आप देखिए इसका यूनिट प्लेस पे कौन आ रहा है 8। हमने अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3 और 7, 8 आता है वो नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। तो इस वजह से ये नंबर आपका नॉट अ स्क्वायर नंबर। अपन डायरेक्टली बिना इसको कैलकुलेट किए पता किए लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। इसी का एक और पार्ट फोर्थ जो कि है 6 टाइम्स 2। अगेन वही रूल अप्लाई हो रहा है, यूनिट प्लेस पे 2 आता है तब भी नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो इसके लिए अपन कहेंगे दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्क्वायर नंबर सिंस 2 इज यूनिट प्लेस डिजिट। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि स्क्वायर वुड बी अ ऑड नंबर, यानी एक नंबर दे रखा है और बताना है कि किसका स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर होगा। तो इसका भी जनरल आइडिया आपको दे चुके हैं कि जो नंबर खुद ऑड नंबर है उसका स्क्वायर ऑड होगा और जो नंबर खुद इवन है उसका स्क्वायर भी इवन नंबर होगा। अब इसके लिए हम आगे चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं और 4 में एक पैटर्न की स्टडी करके अपने को आंसर देना है। 4 में आप पैटर्न देखिए, स्क्वायर ऑफ 11 इट इज़ 121, स्क्वायर ऑफ 101 इट इज़ 10201, स्क्वायर ऑफ 1001 is given by 1002001। अब यहीं से अपने को पैटर्न पकड़ में आ गया कि 3 डिजिट नंबर है तो आपको 102 3 डिजिट लिखने हैं, एक डिजिट इंक्रीज करके, और फिर वापस गैप को आपको वापस उल्टा लिखना है। यानी 102 तो 2 के इधर देखिए 10 तो इधर 01, यहाँ पर आपको 2 तक लिखना है। 2 के पहले देखिए 100 तो इसका उल्टा 001। इसी पैटर्न पे चलना है। तो इसका अगला देखिए 1 फॉलोड बाय 4 zeros एंड देन 1 स्क्वायर, आपको रिजल्ट लिखना है। तो इसके बीच में ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है और लास्ट में 1 लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2 zeros थे तो यहाँ 1 और 2 के बीच में भी 2 0 है, 1 0 था तो 1 और 2 के बीच में भी 1 0 है। तो यहाँ पर अपने पास 4 zeros हैं तो 1 और 2 के बीच में भी 4 zeros आएंगे, और वही बात पीछे वाले गैप में भी जीरोस के लिए एप्लीकेबल है। अब चलते हैं हम इस पैटर्न के बिहाफ पे, आप और रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इस क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व कीजिएगा। अब अपन चलते हैं, मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ले चलता हूँ। पैटर्न के क्वेश्चंस बीच में और आएंगे, आप पैटर्न के ढंग से स्टडी कीजिए, एक अपना रूल बनाइए और उसको अडॉप्ट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको वापस बताऊँगा। अब 8th क्वेश्चन में चलते हैं कि एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट कि 49 जो है 7 ऑड नंबर्स का सम है, और ये अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था। और वो 7 कौन होंगे 1 3 5 7 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, आप ऐड करके देखिए 49 आ रहा है। 3 and 1 4, 4 और 5 9, 16, 16 और 9 25, 25 और ये 36, और 36 और 13 49। इस तरह से आपको एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन, यानी कि आपको 12 और 13 जो है उनके स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में रूल बनाया था हमने 2n वाला, तो यहाँ पर आप क्लियरली लिख सकते हैं 12 और 13 के स्क्वायर नंबर्स के बीच में जो डिजिट्स आएंगे वो होंगे 24, क्योंकि n की जगह आप 12 इंसर्ट करेंगे। ऐसे ही इसका एक और पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए आपको दे रखे नंबर 99 और 100। 99 और 100 के स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो वापस अपना फॉर्मेट 2n, तो 2 इंटू n कितना 99, यानी कि 198 नंबर्स इनके बीच में लाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हर एक क्वेश्चन को
सीरियसली लें, पैटर्न को समझें, बहुत इजी ये एक्सरसाइज है, इजी चैप्टर है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और एक स्क्वायर नंबर की लिस्ट 30 तक बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच।